10 दिन बाद इंसानों ने 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा करके नार की तरफ बढ़ने लगे। ह्यूमंस और डीमंस के बॉर्डर के पास में तैनात हो गए। डीमंस के रिवर पर डीमंस को एक अंतिम चेतावनी जारी किया, अगर तुम होलिसन को हमारे हवाले नहीं किया तो हम डीमंस पर एक जोरदार अटैक कर देंगे। वार अब स्टार्ट होने ही वाला था। डीमंस भी पीछे नहीं हटे। रात का फायदा उठाकर सबसे पहले वार किया। उन्होंने डीमंस के रिवर को पार किया और एक ही झटके में इंसानों पर अचानक अटैक बोल दिया। ह्यूमन और डीमंस के बीच में युद्ध बिल्कुल करीब था। फिर हमें डीमंस का सीन दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड्स पूछ रहे होते हैं, बताओ मैसेंजर कहाँ गया है। आई डीमन लॉर्ड एक बंदे का गला पकड़कर वो भी पूछ रहा होता है, बताओ डीमन मैसेंजर कहाँ गया है। वो बताने लगता है, डीमन लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हॉर्न डीमन लॉर्ड आई डीमन लॉर्ड से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था कि उस बच्चे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही तुमने सुना कि तुम डीमन गार्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो तो तुम सबने मेरे बात मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया। अब आज ह्यूमन बॉर्डर पे आके तैनात हैं, ठीक ऐसे ही मौके पर गायब हो जाना कितनी अजीब बात है। पूरी संभावना है कि वह कोई जासूस है। इसकी बात सुनकर डार्क ड्रैगन डीमन लॉर्ड भी कहता है, अगर मैसेंजर से कोई प्रॉब्लम है तो ये वेनरेबल टियन हाई का भी प्रॉब्लम है। तुम ही इस आदमी को इंसान की दुनिया से लाए थे, है ना? सिर्फ तुम ही जानते हो उसने डीमन गार्ड आर्ट की प्रैक्टिस क्यों की है। जो सुनकर टियन है उसे कहने लगता है, अब तुम सारा इल्जाम मुझ पे डालने चाहते हो। जब वो डीमन गार्ड आर्ट सिखा रहा था तब पहले तुम ही थे बैठ के सीरियस से सुन रहे थे। एक और डीमन लॉर्ड उसे कहने लगता है, बहस करना बंद करो। सबसे जरूरी बात है जिस पर हमें अभी ध्यान देना है वह यह है कि ह्यूमंस के अटैक का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि इंसानों को पता चल गया है हमने ओलिसन को बंदी बना लिया है, इसलिए वो लोग इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो कहने लगता है, तुमने सही कहा, हम मरते दम तक फाइट करेंगे। इसके अलावा वोलिसन और वोली डाटर को डीमन स्पिरिट टावर में कैद कर लो। अगर हम लड़ाई हार गए तो हम उन्हें तुरंत मार देंगे। इन्हें इंसानों के हाथों में बिल्कुल नहीं लगने देंगे। जो सुनकर सभी अपनी घुटने पर बैठ के यस बोलने लगते हैं। फिर हमें गुचेन की मदर का सीन दिखाया जाता है। गुचेन से कह रही होती है, नव्वे क्या तुम अपनी माँ से एक वादा कर सकते हो। जो सुनकर गुचेन कहता है, बताइए क्या है। उसकी माँ बताने लगती हैं, अगर अभी हुई घटना के पीछे असली गुनहगार को ढूंढ सको तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो तो तुम क्या उसकी जान नहीं ले सकते। आखिरकार वो सभी मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हें आपस में एक दूसरे के जान लेते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद गुचेन उसकी माँ से कहने लगता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ उनका जान नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो जिद्दी है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर उसकी माँ बोलने लगती है, अच्छे बच्चे इधर आ जाओ, माँ तुम्हें एक और चीज देना चाहती है। इतना बोलकर अपने हाथ में से एक पिल को देने लगती है, जिसको देखकर गुचेन कहता है, ये तो। उसकी माँ बताने लगती है, इस पिल में मेरे और तुम्हारे पिताजी के ब्लड मिला हुआ है। अगर तुम इसे लेते हो तो तुम कुछ समय के लिए पावर ऑफ ब्लड को स्टॉप कर सकते हो। दूसरे बच्चे ब्लडलाइन सर्चिंग के जरिए तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए तुम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाओगे। जब पहली बार तुम सेक्रेट डोमेन में आए हो तो बेहतर यही होगा कि तुम पहले अपनी सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करो, सीधा लड़ाई में कूद मत पड़ना। गुचेन पिल को लेने के बाद कहने लगता है, बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ। फिर अपनी माँ से कहता है, क्योंकि माँ ने ये मुझे दिया है तो मैं भी माँ को बदले में कोई बड़ा तोहफा देने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर गुचेन वहाँ से आ जाता है और वो डीमन आर्मर पहन के जा रहा होता है। तभी वो जगह पे रुक जाता है और सोचता है, अजीब है, रास्ते में इतने सारे डेड बॉडीज क्यों पड़े हैं। हमें दिखाया जाता है ऊपर कई सारे लोगों की लाशें पड़े होते हैं। पीछे से कोई कहता है, ब्रदर डीमन प्लीज वेट कीजिए। गुचेन भी पीछे देखकर कहता है, तुम लोग। एक मास्क वाला बंदा आगे आकर एक टोकन को दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल सही, इंसान और डीमन रेसर्स के बीच की लड़ाइयाँ भी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। हम 10 डीमन लॉर्ड्स के आर्डर पर मामलों को संभालने के लिए डीमन गॉड टेम्पल जा रहे हैं। ब्रदर डीमन कृपया हमें गाइड कीजिए। उनकी बात सुनने के बाद गुचेन अपनी मन में सोचता है, क्या सचमुच इंसान और डीमंस के बीच में युद्ध छिड़ गया है। डीमन एनर्जी के नीचे अत्यंत रहस्यमय हेवनली पावर छुपी हुई है। वो लोग स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखे होते हैं और उनकी बॉडी से थोड़ी सी हेवनली पावर भी रिलीज हो रही होती है। गुचेन सोचता है, ये सभी लोग इंसान हैं, डीमन जैसे रूप बदला है। फिर गुचेन उनसे कहता है, मेरे साथ आ जाओ। इतना बोलकर अपनी मन में सोचता है, क्यों ना पहले डीमंस के बीच में चुपके घुस के देखे ये लोग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सोचने के बाद डीमन गॉड टेम्पल को दिखाया जाता है। वहाँ पर गुचेन की मदर की यानी कि डीमन गॉड की एक बड़ा स्टैचू होती है। गुचेन वहाँ पर उन्हें लेकर आ गया होता है।
उनको देखने के बाद एक डीमन कहता है रुक जाओ, कौन हो तुम? जो सुनकर वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं। एक और डीमन तलवार को निकालते हुए पूछने लगता है टॉप 10 डीमन लॉर्ड सभी फ्रंट लाइन पे गए हैं, आखिर तुम किस डीमन लॉर्ड के सबऑर्डिनेट हो और तुम लोग यहाँ क्यों हो? जो सुनकर ये लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं और कहते हैं चलो अटैक करो। इतना बोलने के बाद ये लोग अटैक करने लगते हैं। डिमंस लोग कहने लगते हैं हाँ घुसपैठी आ गए हैं। फिर उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो मास्क वाला बंदा होता है वो गुचेन के ऊपर पीछे से अटैक करने आता है और कहता है तुम भी मरो, लेकिन गुचेन उसकी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जो देखकर रोदना भी हैरान होता है। फिर गुचेन सीधा उसके मुंह पे मारता है जिससे उस बंदे के मुंह से खून भी निकलने लगती है और वो सोचता है क्या ये तो पावर ऑफ लॉ है। वो दूर जाके गिरता है और उठ के बोलने लगता है तुम भी इंसान हो। गुचेन डीमन गॉड की बड़ा सा स्टैचू होती है उसको एक्टिवेट करने लगता है और उससे एक बड़ा सा पाम अटैक बनाकर नीचे जमीन पर मारता है जिससे वह का जमीन भी टूटने लगती है। जिसको देखकर वो मास्क वाला बंदा कांप जाता है और वो कहता है ये डीमन गॉड की स्टैचू है, ये सिर्फ 10 डीमन लॉर्ड के पावर को मिलाकर ही एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो? आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनने के बाद गुचेन बताने लगता है मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके अपनी चीफ्स को बताओ ये सेंसलेस वॉर को खत्म करने के लिए, वरना आज नहीं तो कल मैं इन 2 रिलम्स को क्रश कर दूंगा। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गुचेन वोलिसन को बाहर लेके आ गया होता है और उसे बता रहा होता है ऐसा लगता है कि उन्हें रुकने के लिए मैंने जिस डीमन स्टैचू का इस्तेमाल किया था उसके बारे में उन्हें पता लग गया है। टॉप 10 डीमन लॉर्ड्स एक एक करके वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और ह्यूमन रेस भी कोई जल्दबाजी भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए वो भी एक एक करके पीछे हट गए। मैं सबसे पहले तुम्हें माँ के पास भेजता हूँ, वहाँ का टाइम स्लो है, अपनी इंजरीज को हील करो। इतना बोलने के बाद गुचेन टेलीपोर्टेशन का फॉर्मेशन बनाता है। तुम्हें देखकर माँ जरूर खुश होगी। जो सुनकर वोल्सन भी कहता है सच में मैं माँ को देख सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वो वैसे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पे कोई आता है, ये और कोई नहीं कियानार होती है। वो सीधा के गुचेन को पकड़ लेती है और कहती है मैं अब यहाँ कैद नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो वरना मैं तुम्हारे वोलिसन होने का असली पहचान को पूरी दुनिया को बता दूंगा। वो बीच में आके डिस्टर्ब करने की वजह से टेलीपोर्टेशन खराब होने लगती है। गुचेन भी अपनी मन में सोचता है सही नहीं है, टेलीपोर्टेशन अरे डिस्टर्ब हो गई है। गुचेन उस लड़की के गर्दन पे मार के उसे बेहोश कर देता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो गई होती है। गुचेन भी सोचता है नहीं अब बहुत देर हो गई है। इतना सोचने के बाद वो कहीं दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो पानी के अंदर होता है। सोचता है मैं पानी में टेलीपोर्ट हो गया हूँ, लगता है स्पेस गड़बड़ होने की वजह से मुझे यहाँ भेज दिया, मुझे कोई रास्ता ढूंढना हो गया से निकलने के लिए। इतना सोचकर वो ऊपर की तरफ आने लगता है।